हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है लॉगरिथम। फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो लॉगरिथम है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहले लॉगरिथम को जिस मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम था मूसा अल-ख्वारिज़मी। उसने क्या किया था, जस्ट लॉगरिथम का हमें कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन कुछ सालों के बाद उसके ऊपर जब ज्यादा काम किया गया, उसके ऊपर दो और साइंटिस्ट ने मजीद काम करके उसको मजीद इलाबोरेट किया। कौन से वो साइंटिस्ट थे? सबसे पहला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था जॉन नेपियर। इसने भी लॉगरिथम के ऊपर स्टडी की। और उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट था हेनरी ब्रिग्स। इसने भी क्या किया था, लॉगरिथम के ऊपर काम किया था। दोनों ने लॉगरिथम के ऊपर काम करके स्टडी करके लॉगरिथम के दो अलग टाइप को डिस्कवर किया था। पहला जो टाइप था जिसको जॉन नेपियर ने इंट्रोड्यूस करवाया वो कौन सा था? नेचुरल लॉगरिथम। उसको हम बोलते थे नेचुरल लॉगरिथम। और उस लॉगरिथम में जो हम बेस यूज किया करते थे वो क्या था? स्मॉल ई। ये एक इरेशनल नंबर होता है जिसका वैल्यू होता है 2.718। इसके बारे में मजीद हम आगे आने वाली वीडियोस में आके स्टडी करेंगे। और ये बेस क्या होता है किसी भी लॉगरिथम का, इसको भी हम आगे चल के स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम जस्ट क्या कर रहे हैं, लॉगरिथम का इंट्रो कर रहे हैं। तो पहला साइंटिस्ट था जॉन नेपियर जिसने नेचुरल लॉगरिथम दिया, और उसकी लॉगरिथम का बेस क्या था? ई, एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद एक और उसने काम किया था, उसने हम आगे चल के जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे लॉगरिथम के, तो उसमें हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए लॉगरिथम की टेबल्स को यूज करेंगे। तो उन टेबल्स को भी किसने बनाया था? हमारे जॉन नेपियर ने। उसके बाद जो हमारा दूसरा मैथमेटिशियन था हेनरी ब्रिग्स, इसने एक अलग टाइप का लॉगरिथम बनाया जिसमें जो बेस था उसका वो क्या था? बेस 10 था। अब लॉगरिथम को मजीद समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले स्टडी करेंगे, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे लॉगरिथम के क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। तो कौन सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है हमारा? कॉन्सेप्ट ये है कि हम नंबर्स को हम अपनी ऑर्डिनरी या साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। हमारे पास जो नंबर लिखे हुए होते हैं, जैसे ये मैंने लिखा है 400900 या 0.000075, ये क्या है? आपके ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखे हैं। हम देखें रियल लाइफ में ऐसे ऐसे नंबर्स के साथ डील करते हैं जो बिल्कुल बड़े नंबर होते हैं, कभी कभी बिल्कुल छोटे नंबर होते हैं। तो उनके साथ डील करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम उन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का फायदा ये होता है कि कभी अगर हमारा बड़ा एक नंबर है जिसमें 20-30 डिजिट्स हैं, तो उसको हम रिड्यूस करके एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन की मदद से। कभी कभी हमारे पास नंबर्स गिवन होते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको फिर ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों चीजों को सीखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्जन सीखेंगे, फिर साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन हम कन्वर्जन सीखेंगे। तो चले हम सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक नोटेशन में जा रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे। सपोज करें हमने क्या करना है, इस नंबर को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन। तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार फिर से मैं सेम प्रॉब्लम को जो है रिपीट कर रहा हूँ। आपने ये पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में कि कोई भी अगर नंबर होता है तो उस नंबर की लास्ट में एक डेसिमल पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं, अंडरस्टूड होती है। अब हम जब ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल पॉइंट है, तो हम इसको क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे अपने ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम क्या करेंगे, अपने राइट टू लेफ्ट में क्या करेंगे, इसको डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, यहां से इसको इस साइड राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे। कितने डिजिट्स तक हमें शिफ्ट करना है?
देखिए डिजिट हमेशा आप जो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे वो हमेशा बिल्कुल लास्ट डिजिट के पास आके मूव करनी है आपने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया और यहाँ पे लास्ट डिजिट के पास आके हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे। तो हमारा जो न्यू नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 4 पॉइंट। अगर पॉइंट के बाद बिल्कुल 0 सारे होते तो हम 0 नहीं लिखते, डायरेक्ट पॉइंट के बाद हम बेस यूज करते। लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद जीरोस के बाद एक नॉन जीरो नंबर भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ तक 0.009। यहाँ तक जब हमने लिख लिया पॉइंट को शिफ्ट करने के बाद, तो फिर हम यहाँ पर एक बेस यूज करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का ये रूल है कि जब भी आप एक ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करने के बाद वहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ। 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, कितने डिजिट्स नंबर डेसिमल पॉइंट ने मूव किया उसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 यानी 5 नंबर्स डेसिमल पॉइंट ने क्या किया है, शिफ्ट किया है। तो हम क्या करेंगे, इस 10 के ऊपर पावर लिख लेंगे 5। तो ये वाला जो हमारा नोटेशन आ गया, इसको हम बोलते हैं अपना साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में ये जो 10 है इसको हम बोलते हैं बेस। ये जो 5 है ये तो आपको पता है कि एक्सपोनेंट या पावर होता है, और उसके सामने ये जो मल्टीप्लाई चीज की हुई है ये हमारा होता है कोएफिशिएंट। ठीक, साइंटिफिक नोटेशन के 3 पार्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, सपोज करें यहाँ पर देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन था इसमें डेसिमल पॉइंट गिवन नहीं थी, तो हमने इसको क्या किया है, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया है, राइट टू लेफ्ट हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है। अगर हमारा जो नंबर है, अगर क्वेश्चन में पहले ही आपके पास डेसिमल पॉइंट गिवन है, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, डेसिमल पॉइंट पहले ही गिवन है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपनी डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर क्या किया था हमने, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। अब कितने डिजिट्स तक डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, देखिए जैसे हमने यहाँ पर सीखा कि बिल्कुल लास्ट डिजिट जो था वहां तक आके हमने डेसिमल पॉइंट को प्लेस किया है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे और यहाँ से जो फर्स्ट डिजिट आएगा वहां तक हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे। अब देखें जो हमारा न्यू नंबर बन रहा है वो क्या है, 7.5। अब देखें इसके सामने सारे जीरोस हैं, तो हम जीरो इसके सामने नहीं लिखेंगे क्योंकि इनका कोई वैल्यू नहीं होगा। अगर कोई नॉन जीरो नंबर होता तो हम फिर क्या करते हैं, इसके सामने हम नॉन जीरो नंबर्स को लिख लेते। अब देखिए हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है, कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स तक हमने क्या किया है, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और कितने नंबर शिफ्ट किया हमने, 6, तो हम यहाँ पर ये 6 लेंगे, लिख लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, अगर आप डिजिट्स को डेसिमल पॉइंट को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो उस केस में जो आपका पावर आएगा वो हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर आप क्या करें, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं, उस केस में अगर आप जो पावर लेंगे वो क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। तो ये आपका हो गया साइंटिफिक नोटेशन। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लिया। अब हम एक दो एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम साइंटिफिक नोटेशन से क्या करेंगे, ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्जन करेंगे। तो चलिए उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में। देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन गिवन है, एक है 2.76 into 10 to power 6, दूसरा है हमारे पास 5.24 into 10 to power -4। यहाँ पर पावर हमारा क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर पावर क्या है हमारा, नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए अगर हमारे पास पावर यहाँ पर पॉजिटिव आया था तो हमने क्या किया था, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया था, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया था।
इस केस में जब आपके पास पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में गिवन हो नंबर कोई और उसको आपने क्या करना हो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना हो, तो उस केस में क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे, यानी हम अब क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। लेफ्ट टू राइट कैसे मूव करेंगे, देखिए यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है 2.76। अब राइट डायरेक्शन में कैसे मूव करेंगे, जितना पावर है हमारा 10 के ऊपर उतने डिजिट्स यहाँ पर हम आगे पॉइंट को मूव करवाएंगे। अब देखें यहाँ पर 10 के ऊपर पावर कितना है 6, और अगर हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करवाना चाहें लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स है, यानी हमें 6 नंबर्स तक शिफ्ट करना है और हमारे पास गिवन कितने 2 नंबर है। तो बाकी के 4 नंबर्स को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 0 खुद लिख लेंगे। अब देखिए हमारे टोटल 6 नंबर बन गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे और आपके पास जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला आपका आंसर बन जाएगा। ये आपका आ गया ऑर्डिनरी नोटेशन में। सिमिलरली यहाँ पर देखें पावर क्या है आपका नेगेटिव है। आपने जब ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक कन्वर्ट किया था तो उस केस में क्या किया था, आपने लेफ्ट टू राइट किए थे जब आपने पावर नेगेटिव किया था। अब इस केस में हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, यानी कैसे इसको लिखेंगे हम 5.24, यानी राइट टू लेफ्ट हमें जाना है कितने डिजिट तक, जितना पावर 10 के ऊपर हो। 10 के ऊपर कितना पावर है 4 है, तो हम क्या करेंगे इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर 4 डिजिट्स तक क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर है सिर्फ 1 डिजिट, तो बाकी के 3 डिजिट की जगह पे हम क्या करेंगे 0 0 कंसीडर कर देंगे। अब देखिए यहाँ से अगर हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया यहाँ पर, तो आपके पास जो आपका आंसर बन रहा है वो क्या बनेगा 0.00524। यहाँ पर 0 एक अंडरस्टूड होता है, तो ये आपका आ गया ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो आज की क्लास में हम सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके रिलेटेड और मजीद क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह इन टॉपिक्स से रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।